नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कहते हैं राजनीति में किसी की छवि बनाने के लिए एक ही टर्निंग पॉइंट काफी है और भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के लिए वही किया। सफेद टी शर्ट पहन जब वो सड़क पर उतरे तो छा गए। भरी सर्दी में वो केवल एक सफेद टी शर्ट में दिखे और उनके लिए यही टी शर्ट पहचान बन गई। अब एक बार फिर उसी टी शर्ट के दम पर राहुल फिर राजनीति में छाने के लिए निकल पड़े हैं। बस इस बार रण है बिहार चुनाव का। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफेद टी शर्ट भी राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकती है? लेकिन लग रहा है कि शायद इस बार ऐसा हो जाएगा। राहुल गांधी का नया दाव ही है ये व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। लेकिन ये सफेद टी शर्ट सिर्फ कपड़ा नहीं, ये है एक संदेश, एक आंदोलन और एक नई क्रांति की शुरुआत लग रहा है। दरअसल बिहार का चुनावी संग्राम शुरू करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बेगूसराय पहुंचे। वह कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा की अगुवाई पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार कर रहे हैं और बेगूसराय उनका गृह जिला है। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार के युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और सरकारी नौकरियों की कमी जैसी समस्याओं को उजागर करना है। मगर इस यात्रा से पहले अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था कि आप भी व्हाइट टी शर्ट पहनकर आइए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए। सरकार पर आपके अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए इसके साथ उन्होंने एक लिंक भी शेयर किया। सुनिए। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बना। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी सिर्फ सफेद टी शर्ट पहनकर आने को क्यों कह रहे हैं? क्या है व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट? दरअसल आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक सफेद कपड़ों ने आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी की सफेद खादी न केवल सादगी का प्रतीक थी, बल्कि स्वदेशी आंदोलन का भी पहचान चिन्ह थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सफेद कपड़ों में लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हुए थे और अब उसी राह पर राहुल भी सफेद कपड़े से राजनीति और सत्ता पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगे हैं। राहुल गांधी ने सफेद टी शर्ट को ही क्यों चुना, उसके और भी कारण हैं। जैसे सफेद टी शर्ट सस्ती और सुलभ होती है, हर कोई इसे खरीद सकता है। मजदूर से लेकर छात्र तक हर कोई इसे पहन सकता है। सफेद रंग शांति, एकता और पवित्रता का संदेश देता है। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी सफेद टोपी और कुर्ता एक प्रतीक बन गए थे। राहुल गांधी दरअसल ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने कुछ पूंजीपतियों के लिए काम किया है, जबकि मजदूरों और गरीबों की हालत खराब हुई है। इसके जवाब में व्हाइट टी शर्ट आर्मी ने आंदोलन शुरू किया है। सोशल मीडिया पर #व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट और #व्हाइट टी शर्ट आर्मी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस नए मुद्दे की गूंज दूर तक जा सकती है। राहुल गांधी इस बार बिहार की राजनीति में पीछे नहीं जाना चाहते, बल्कि एक नए अंदाज में बिहार की राजनीति में मुद्दे को उठाना चाहते हैं, जिससे सीधे तौर पर युवा कनेक्ट रहे। बेगूसराय में ऐसा दिखा भी। राहुल गांधी के साथ भारी संख्या में युवा सफेद रंग में रंगे नजर आए। बता दें कि बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। अक्सर चुनाव में भी ये मुद्दा उठता है। बिहार के चुनाव को देखते हुए राहुल पलायन के मुद्दे उठा रहे हैं। पिछले 2 महीने में राहुल गांधी की 2 महीने में तीसरी बिहार यात्रा है। अगले 4 से 5 महीने में यहाँ चुनावी डंका बज जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी जमीन पर उतरकर खुद युवाओं को लुभा रहे हैं, ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिल सके। देखा जाए तो बिहार का चुनाव सिर्फ एक मुकाबला नहीं, यह है राजनीति की असली परीक्षा, जहां सत्ताधारी दलों के बीच घमासान है, वहीं विपक्ष के संगठनों के बीच भी संघर्ष तीव्र हो रहा है। राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट अब सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश बन गई है। जनता की आवाज, सरकार के खिलाफ एक शक्ति। हालांकि ये दाव राहुल गांधी के लिए कितना काम आएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।